वेलकम क्लास। आज की हमारी पीच ट्री ऑनलाइन क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो उस कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना होता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो बेसिकली नॉर्मली कंपनी के अंदर जो ऑपरेटेड अकाउंट्स होते हैं, लाइक कैश, बैंक्स, कैपिटल अकाउंट, और जो नॉर्मली जो बेस करते हैं आपके बिजनेस के अकाउंट्स, वो अकाउंट्स आप क्रिएट करते हैं। टाइम के साथ साथ अकाउंट्स क्रिएट होते रहते हैं, नया कस्टमर आ गया, नया सप्लायर आ गया, डिफरेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनके लिए डिफरेंट अकाउंट्स आप क्रिएट करते रहते हैं। बट जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप सॉफ्टवेयर के ऊपर आ रहे हैं और आपने कंपनी के बेसिक अपने अकाउंट्स और लेजर्स जो क्रिएट करने हैं वो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो हम ये सीखेंगे कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कैसे किए जाते हैं पीच ट्री के ऊपर, पीच ट्री कैसे इसके ऊपर वर्किंग करता है, कैसे पीच ट्री के ऊपर अकाउंट्स को जनरेट किया जाता है। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में हम लेजर्स क्रिएट करेंगे और वन बाय वन हम ये लर्न करेंगे कि किस तरह पीच ट्री के अंदर लेजर्स को क्रिएट किया जाता है और कैसे डेटा जो है वो प्रोसेस होता है। हमारे पास ये कुछ डेटा है जिसके अंदर आपके पास डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उन अकाउंट्स की नेचर मौजूद है और उनकी अमाउंट्स जो है वो डेबिट और क्रेडिट, और आपके पास ये टोटल एक ट्रायल बैलेंस है। अब हम ये सीखेंगे कि इन अकाउंट्स को हम पीच ट्री के ऊपर कैसे क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके सामने डैशबोर्ड है। हमारे पास अभी तक कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम सबसे पहले मेंटेन पे जाएंगे और यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन आती है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, अगर आप बिजनेस स्टेटस पे आएँ तो हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई हमारे पास और बैलेंस नहीं आ रहा। ये एक न्यूली कंपनी है जिसके अंदर हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, एक हम मेंटेन की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आ रहा है, या उसके अलावा हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे कंपनी शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास न्यू अकाउंट की ऑप्शन आ जाएगी, व्यू एंड एडिट अकाउंट, यानी कि अगर आपने पहले कोई अकाउंट बनाया हुआ है उसको देखना चाहे या उसको एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम क्रिएट करना सीखते हैं न्यू अकाउंट। ये आपके पास जो स्क्रीन आ रही है यहाँ पर हम लेजर को क्रिएट करेंगे। लेजर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन है होती है वो होती है अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ये जो लिस्ट ऑफ अकाउंट है ये पीच ट्री की अपनी लिस्ट ऑफ अकाउंट है। जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करते हुए आपके पास एक ऑप्शन होती है यूज सैंपल। कौन सा सैंपल यूज़ करना है? जो पीच ट्री का अपना सैंपल होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है आपका पीच ट्री का चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। बट अगर हम अपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाते हैं तो हम अपनी अकाउंट आईडी बना सकते हैं। हम कोई भी यहाँ पर आईडी यूनिक नंबर दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पहला जो अकाउंट है वो है हमारे पास कैश अकाउंट का। ये आपके सामने जो आ रहा है ये है कैश अकाउंट। अब ये जो कैश अकाउंट है, अगर मैं इसको पीच ट्री पे बनाना चाहूँ तो उसकी आईडी जो पीच ट्री ने बनाई हुई है वो है 1010। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इसी आईडी को लेकर चलें 1010 को, या अपनी कोई आईडी यहाँ पर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही कहता हूँ कि मेरा जो कैश अकाउंट है उसकी आईडी 1000 होनी चाहिए। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो अपनी आईडी है वो आपने बना ली 1000 की। आपने इसके चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जो कैश ऑन हैंड का अकाउंट है या उसकी जो अकाउंट आईडी है इसको आपने इग्नोर कर दिया और अपनी आईडी यहाँ पर आपने रख ली। इसको ओके कर दें और इसके बाद डिस्क्रिप्शन दे दें कैश अकाउंट। थर्ड स्टेप आपके पास आता है
कैश, अकाउंट टाइप। अब ये जो अकाउंट टाइप है ये बेसिकली आपने जो लेजर क्रिएट करते हैं आप यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो आप अकाउंट बना रहे हैं इसकी नेचर क्या है, वो पेबल का अकाउंट है, वो रिसीवेबल का अकाउंट है, वो डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल, कैश, इक्विटी, ये डिफरेंट नेचर्स होती हैं अकाउंट्स की। तो आपने जो अकाउंट बनाना है यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है उसकी नेचर को, यानी कि अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे कैश की ऑप्शन मौजूद है और हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेप होता है आपके पास अकाउंट्स बिगिनिंग बैलेंस का। अभी यहाँ पर हम इस स्टेप में इसको इग्नोर करते हैं। जब हम सारे के सारे अकाउंट्स एक दफ़ा हम बना लेंगे फिर हम इसका बिगिनिंग बैलेंस या जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम इक्वल करेंगे और ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने पहला अकाउंट बनाना सीखा, हमने अकाउंट आईडी, हमने डिस्क्रिप्शन और अकाउंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट की। इसको हम सेव एंड न्यू कर देते हैं और हम एक और अकाउंट बना लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा है बैंक अल फलाह, यानी कि ये एक बैंक अकाउंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पीच ट्री है इसने जो अकाउंट बनाया हुआ है वो कौन सा अकाउंट है, और हम क्या करते हैं कि क्या हम जो अकाउंट आईडी बनाई हुई है पीच ट्री ने हम उसी को ही एडिट कर लेते हैं और उसी आईडी को यूज़ करेंगे और हम उसका नाम रख सकते हैं अपने जो रिक्वायर्ड हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट होगा। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पीच ट्री में जो आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है चेकिंग अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट है। अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अकाउंट आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई जो सिस्टम की अपनी बनाई हुई है। मैं ये करता हूँ कि मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ इसे एडिट कर लेता हूँ, जो उसका अकाउंट टाइटल है इससे चेंज कर लेता हूँ बैंक अल फलाह। अब बात अंडरस्टैंड करने की ये है कि पहले जब हमने स्टेप किया, जब हमने कैश अकाउंट बनाया तो उसके अंदर मैंने एक यूनिक आईडी खुद से दी। दूसरे स्टेप में जब मैंने बैंक अल फलाह का अकाउंट बनाया तो यहाँ से मैंने इसी का ही अकाउंट को उठा लिया और उसको एडिट कर लिया। तो दोनों ऑप्शन में हमने ये सीखा कि हम यूनिक आईडी भी बना सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड अकाउंट होंगे हमारे, और हम जो सिस्टम की अपनी आईडीज़ हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और उनको एडिट कर लेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड हेड ऑफ अकाउंट होगा। बैंक अल फलाह है, ये आपका बैंक अकाउंट है तो इसकी नेचर कैश के अंडर ही आती है, तो हम इसे कैश के अंडर ही रखेंगे कैश, और हम इसको सेव एंड न्यू कर लेंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब हमारे पास पीच ट्री के अंदर एक ही जो अकाउंट बना हुआ था चेकिंग अकाउंट, जो बैंक अकाउंट था वो था हमारे पास 1020 और उसको हमने बैंक अल फलाह का नाम दे दिया। अब हमारे पास एक नया बैंक अकाउंट है, अपने उससे जनरेट करना है। तो यहाँ से ये चीज़ भी आप अंडरस्टैंड करें कि बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट नेचर के अकाउंट्स आते जाएंगे और हम उन अकाउंट्स को बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ सीखनी है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अकाउंट आईडी क्या दी जाए। एक प्रोफेशनल वे में अगर आप आईडी देंगे तो वो आपके बिजनेस को सिस्टमैटिक वे में लेके चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पहला बैंक अकाउंट बनाया वो था 1020, तो लॉजिकली जब मैं नई आईडी दूँ तो मैं उसको 1021 दूँ ताकि यही सीरियल आगे बैंक अकाउंट के लिए चलती जाए। आप ये देखिए जितने भी अकाउंट्स आपके सामने शो हो रहे हैं हर एक डिफरेंट आईडी है, उसके साथ साथ इन आईडीज़ के अंदर गैप कितना ज़्यादा है। यानी कि ये देखिए 1100 अकाउंट रिसीवेबल की आईडी है तो 1150 अलाउस फॉर बैड डेट है। तो इसके अंदर जब मैं डिफरेंट अकाउंट्स रिसीवेबल बनाता जाऊंगा तो मैं इसी सीरियल को यूज़ करता जाऊंगा। जैसे कि अब मैं दूसरा बैंक अकाउंट बना रहा हूँ 1021, अब ये एक यूनिक आईडी भी होगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। उसके बाद ये मेरी जो सी अकाउंट टाइप है ये कैश आ जाएगी और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है बदर स्टोर और ये मेरा डेटर है। अब पहले मैं देखता हूँ कि क्या अकाउंट रिसीवेबल के लिए क्या आईडी पीच ट्री ने बनाई हुई है। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ से शो कर रहा है 1100 और इसको वो अकाउंट रिसीवेबल का हेड दे रहा है। यानी कि बिजनेस में हम ये देखते हैं कि कोई एक अकाउंट रिसीवेबल तो होगा नहीं, तो हम इसको जो हमारा रिसीवेबल है हम उसका नाम दे देते हैं, यानी कि बदर स्टोर, और उसकी नेचर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल ही रखते हैं क्योंकि नेचर तो अकाउंट रिसीवेबल है।
अब इसके बाद जब मैं नया एक अपना एक रिसीवेबल बनाऊंगा तो उसके लिए मैं आईडी यहीं से आगे शुरू करूंगा, जो मेरी सीरियल होगी अकाउंट आईडी की 1100 एंड सो ऑन। यानी कि अब इसको मैं सेव एंड न्यू कर लेता हूं और इससे आगे जो मेरे पास रिसीवेबल आएंगे मैं उसको इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा 1101। और मेरे पास दूसरा जो कस्टमर है वो है चंकीज लिमिटेड, और इसकी नेचर क्या है, ये भी अकाउंट्स रिसीवेबल है। इस पूरे के पूरे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में, इस पूरे के पूरे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स और लेजर क्रिएशन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया होता है वो अकाउंट टाइप होता है। वो इस वजह से कि जब आप यहाँ पे अगर अकाउंट टाइप गलत ले लेंगे तो जब आपकी फाइनेंसेस प्रिपेयर्ड होंगी तो वो ऑटोमेटिकली वो फॉल करेंगे उस हेड के अंदर। यानी कि आपने चंकीज तो बना दिया, चंकीज था आपका डेटर, आपने यहाँ पर आके अकाउंट्स पेएबल सेलेक्ट कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली आपका एसेट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेव एंड न्यू। इसके बाद हमारे पास सैमसंग एंड को, यानी कि ये हमारा क्रेडिटर है और हम इसका यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। हम पहले आईडी वो उठाते हैं जो एक आईडी जनरेट की होती है हमारे पास सिस्टम ने, यानी कि पीएचडी ने। हम यहाँ देखते हैं अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट है 2000, वही आईडी। उसके बाद इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और इसको मैं सैमसंग का नाम दे देता हूँ, सैमसंग एंड को। ये मेरा सप्लायर है। अकाउंट्स पेएबल जो इसकी नेचर है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास कैपिटल अकाउंट यानी कि ओनर इक्विटी है। ओनर इक्विटी क्योंकि ये एक यूनिक अकाउंट होता है तो यूनिक अकाउंट में यानी कि एक ही कोई हमारे पास ओनर होगा। नॉर्मली हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में 1 या 2, इससे ज़्यादा हमारे पास ओनर नहीं होते जिनकी कंट्रीब्यूशन होती है। तो नॉर्मली हमारे पास एक यूनिक अकाउंट होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से कौन सी आईडी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो ये आ रही है मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, कि आपके जो मेंबर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ कैपिटल अकाउंट का अकाउंट। और उसके बाद इसकी जो अकाउंट टाइप है वो इक्विटी गेट्स क्लोज्ड में आती है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास 3 एक्सपेंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और वेजेस एक्सपेंस। तो इनकी नेचर क्या है, ये एक्सपेंस के हैं। तो सबसे पहले ये देखूंगा कि क्या सिस्टम ने इन अकाउंट्स को बनाया हुआ है एक्सपेंस के। तो आप बॉटम में आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास लिस्ट होगी, यहाँ पर ये अकाउंट्स की। तो फॉर एग्जांपल मैं यूटिलिटी एक्सपेंस ले लेता हूँ। नॉर्मली जितने आपके बिजली के बिल्स होते हैं, आपकी गैस, आपकी जितने भी यूटिलिटीज़ होती हैं वो इस एक हेड के अंदर आती हैं। बट मैं इसको बाइफरकेट करके मैं एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और इसकी नेचर जो है वो एक्सपेंस ही है। अब हमारी ये मर्जी है कि हम जब इसके बाद के जो नेचर जो अकाउंट्स हैं वो इसी सीरियल से आगे स्टार्ट कर लें, 6400 एंड सो ऑन। जितने मेरे पास एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं मैं इसे ही आगे कंटिन्यू करूं, या उसी तरह सिस्टम के अकाउंट को उठाऊं और उसको मैं एडिट कर लूं अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। इसको मैं सेव एंड न्यू कर लेता हूं। इसके बाद मेरे पास है रेंट एक्सपेंस, तो मैं इसको खुद से बना लेता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं पीएचडी के अकाउंट को ही उठाऊँ, बल्कि मैं इसी एक ही सीरियल को लेके चलता हूँ। और मेरा है जी रेंट एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस के हेड के अंडर आएगा। तो ये हमारे पास, इसको मैं एक्सपेंसेस में अंदर इसको क्लासिफाई कर लेता हूँ एक्सपेंसेस, और सेव एंड न्यू। लास्ट मेरे पास है वेजेस। अब मैंने जो सीरियल स्टार्ट की हुई है वो 64 की है, तो मैं 6402 कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ हमारे पास आ रही होगी वेजेस की, इसको मैं उठा सकता हूँ वेजेस की। तो मैं इसको उठा लेता हूँ 6000 और इसे मैं वेजेस का अकाउंट को एज इट इज़ जो उसका बनाया हुआ है इसी को मैं उठा लेता हूँ और मैं इसको सेव एंड न्यू कर देता हूँ। अब यहाँ तक मेरे पास जितने अकाउंट्स थे मैंने इनको इनलिस्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो उनके हेड्स हैं और उनकी नेचर है। अब सेकेंड स्टेप जो है वो इससे आगे होता है वो इनकी ओपनिंग बैलेंसेस का। अगर कि आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं तो फिर ये देखते हैं कि यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस कैसे दे सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस, अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जो हमने कंपनी बनाई थी लेक्चर 1 में, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो कंपनी बनाई थी उसका जो
ओपनिंग ईयर था वो था जनवरी 2022, यानी कि अगर ओपन हो रही है 2022 में तो उसके अकाउंट्स क्लोज हुए होंगे दिसंबर 21 में। तो मैं यहाँ से दिसंबर 21 को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ इसके क्लोज होंगे अकाउंट्स और जनवरी में आगे ओपन होंगे तो वो उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसको ओके करूँगा और यहाँ पर ये आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है जिसमें आपने अकाउंट्स बैलेंसेस एंटर करने हैं। सबसे पहले मेरे पास जो अकाउंट है वो है 25,000 कैश ऑन हैंड। मैंने जो अपना अकाउंट बनाया था जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया तो पहला मैंने अकाउंट बनाया था 1000 जो था एक यूनिक आईडी देके मैंने कैश अकाउंट बनाया था, वो था कैश अकाउंट। इसको मैं बैलेंस देता हूँ 25,000। अब जो अकाउंट यूज़ नहीं करना उसको मैं एज इट इज़ इग्नोर कर रहा हूँ कि मैंने अपना अकाउंट बनाया जिसको मैंने अकाउंट आईडी दी थी 1000 की, मैं 1010 को क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद बैंक अल्फला का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 175,000। उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का अकाउंट है, उसका मेरे पास बैलेंस है 100,000। उसके बाद मेरे पास है बदर स्टोर बदर स्टोर मेरा डेटर है 2,50,000 और इसी तरह चंकीज़ का भी ओपनिंग बैलेंस था 2,50,000। इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट अकाउंट्स शो हो रहे हैं जो अभी तक हमारे ऑपरेशन में नहीं आए, ये ऑपरेटेड नहीं है, तो इनका हमारा कोई अभी तक कोई ट्रांजैक्शन या कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। मैं एज इट इज़ इनको इग्नोर कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है जी सैमसंग, ये हमारा सप्लायर था। सप्लायर का जो हमारे पास ये देखिए जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है वो 400,000 का। इसके बाद हमारे पास आगे जो अकाउंट आ रहा है वो हम देखते हैं हमारा कोई चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंट है जो हमने यूज़ करना हो। कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। इसके बाद हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो हैं 3, ये हमारे पास हैं इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड वेजेस। इनका ओपनिंग बैलेंस हम इन्हें दे देते हैं। वेजेस आ गया सबसे पहले, तो वेजेस हमारे पास हैं 60,000 की, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे ही आएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा है 64 की इलेक्ट्रिसिटी है, जो 6400 जो अकाउंट आईडी है वो हमारे पास होगी, जो इसका बैलेंस है 10,000 का ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, और 6401 रेंट एक्सपेंस था हमारे पास 30,000 का। ये हमने सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस प्रोवाइड कर दिए। 900,000 आपका बैलेंस था डेबिट साइड पे, 900 की था आपके पास क्रेडिट साइड पे। तो अब आप पीएचटी पे आके देखिए तो टोटल आपका 9 लाख रुपए डेबिट साइड पे, उसी तरह 9 लाख के अकाउंट हैं क्रेडिट साइड पे, और ट्रायल बैलेंस में आपका 0 आ रहा है, यानी कि आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। अब एक चीज़ आपके माइंड में आएगी, ये जो -100,000 आ रहा है ये क्यों आ रहा है? बेसिकली ये नेट इनकम माइनस एक्सपेंसेस है, यानी कि 1 लाख रुपए के हमारे जो ये एक्सपेंडिचर हैं ये तो हमने बुक किए हुए थे, लेकिन हमारे पास अभी इनकम कोई नहीं है क्योंकि हमने सेल्स अकाउंट ही नहीं बनाया। तो उसके लिहाज से अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये -100,000 आ रहा है, लेकिन इसका ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट आपकी इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस शो कर रहा है। तो आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पर इक्वल हो जाता है 9 लाख और 9 लाख से। ठीक हो गया, हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास जितने हमने लेजर्स बनाए उनका ओपनिंग बैलेंस हमने प्रोवाइड कर दिया सिस्टम में। इसको क्लोज करते हैं। और इसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पे। बिजनेस स्टेटस, अब ये देखिए ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी अमाउंट्स जो थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। 25,000, 175,000, 100,000, 250,000 जितनी भी आपकी बैलेंसेस थे। और ये आपका जो आपका क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट का, वो आपका आ रहा है सैमसंग एंड को का। तो ये आपने सारे के सारे जितने भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। ये आपका डैशबोर्ड है और जहाँ पे आपके सारे के सारे अकाउंट्स बैलेंसेस शो हो रहे हैं। अगर आप लिस्ट देखना चाहें, व्यू अकाउंट लिस्ट, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं।
ये लिस्ट है जिसमें आपके सारे के सारे अकाउंट जो आपने जिनका ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड किया वो यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी जो अकाउंट्स आपने यूज़ किए हैं या यूज़ करने हैं वो अकाउंट भी इसमें शो हो रहे हैं, और वो अकाउंट जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जनरेट किए हुए हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन्हीं अकाउंट्स को शो यूज़ करते हैं, इन्हीं हेड्स को, ना कि अपने अकाउंट्स बनाते हैं। तो हमने सारे तरीक़ों से ये अंडरस्टैंड किया कि लेजर की आईडी खुद कैसे बनाते हैं, सिस्टम की आईडी उठा के उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि सीरियल को कैसे हमने कंटिन्यू करना है और ओपनिंग बैलेंसेस हमने कैसे देने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये कंप्लीट लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा, और ये एक सिंपल और प्रोफेशनल वे है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।